बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को वेलकम करता हूं। ये सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, तो काइंडली इनको लाजमी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टेम्परेरी इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो कि एक टेम्परेरी इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान होती हैं। इन गैसेस लाइक हीलियम, जब हम हीलियम गैस को कंप्रेस करते हैं तो हीलियम गैस के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, और चूंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इन दिस वे आर टेम्परेरी डाइपोल इज क्रिएटेड इन वन एटम। तो जब रिपल्शन होगी तो क्या होगा, हीलियम के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीअरेंज करेंगे। एक साइड हल्की सी नेगेटिव हो जाएगी और एक साइड हल्की सी पॉजिटिव हो जाएगी, एक टेम्परेरी सा डाइपोल बन जाएगा। दिस इंस्टेंटेनियस टेम्परेरी डाइपोल कैन इंड्यूस अ सिमिलर डाइपोल ऑन एन एडजेसेंट एटम, causing the atoms to be attracted to each other. This interaction is called the London dispersion force. Question number 2. Give the reason that evaporation causes cooling. Evaporation cooling cause करती है। हम जानते हैं कि जो लिक्विड्स के मालिक्यूल्स होते हैं वो हर वक्त रैंडम मोशन की हालत में होते हैं। When high energy molecules leave the surface of the liquid, low energy molecules are left behind. हाई एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड की सरफेस से निकल जाते हैं, बाकी रह जाते हैं लो एनर्जी मालिक्यूल्स। तो ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज हो जाती है और लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। एज द एवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लिक्विड एब्जॉर्ब मोर एंड मोर हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। क्योंकि लिक्विड का टेम्परेचर कम हो चुका है वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो इस तरह सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। हीट मूव्स फ्रॉम द सराउंडिंग टू द लिक्विड एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग आल्सो फॉल्स, हेंस evaporation causes cooling. Question number 3. Why does ice float on water? Explain shortly. When temperature falls below 4 degrees Celsius, then water expands. Water molecules start arranging themselves in a regular pattern. हम जानते हैं कि वाटर मालिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, हम इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं तो वाटर के मालिक्यूल्स एक स्पेशल तरह से अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। इस तरह का एक ख़ास स्ट्रक्चर बन जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं। इस वजह से जो आइस का वॉल्यूम होता है वो वाटर के वॉल्यूम से 9% ज़्यादा होता है। वाटर जो है जब फ्रीज होता है, आइस बनती है, तो उसका वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाता है। एज टेम्परेचर फॉल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ पॉन्ड और लेक चेंजेस टू आइस एंड इट्स वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट 9% मोर देन लिक्विड वाटर। क्यों 9% ज़्यादा होता है? क्योंकि ये एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं जब स्पेशल तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है। दस व्हेन वाटर फ्रीजेस इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, स्पेस ज़्यादा लेता है but density decreases. The result is that ice has low density compared to that of water and ice floats on water. Question number 4. How sea life survives under frozen sea? इसका आंसर भी लास्ट वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। When temperature falls below 4 degree Celsius, then water expands. और क्यों वाटर एक्सपैंड होता है अभी हमने पढ़ा है कि वाटर के मालिक्यूल्स जब हम उनको फ्रीज करते हैं तो स्पेशल तरह से रीअरेंज हो जाते हैं, उनमें एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं, जिस तरह के हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है। वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट अरेंजिंग देमसेल्व्स इन अ रेगुलर पैटर्न ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस एंड वाटर एक्सपेंड्स। एज टेम्परेचर फॉल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ पॉन्ड और लेक चेंजेस इनटू आइस। यानी कि जो सरफेस वाटर होता है ना, उसकी आइस बन जाती है, और आइस में चूंकि एम्प्टी स्पेसेस होती हैं तो वो आइस की लेयर एक इंसुलेटर लेयर का काम करती है। हेंस डेंसिटी ऑफ सॉलिड आइस इज लेस देन वाटर एंड इट फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस एक्ट्स एज एन
insulator layer and below the surface of this ice the temperature of water is 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आइस की लेयर के नीचे जो वाटर है वो आइस नहीं है बल्कि सुपर कूल है और टेम्परेचर उसका राउंड अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस है एंड फिश कैन सर्वाइव इजीली। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन। फर्स्ट इज molar heat of fusion, the amount of heat absorbed by 1 mole of solid when it melts into liquids at its melting point at 1 atmospheric pressure is called molar heat of fusion। यानी कि हीट की वो अमाउंट जो 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिक्वायर हो, वो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच एफ। नेक्स्ट, molar heat of vaporization, the amount of heat absorbed when 1 mole of liquid is changed into vapors at its boiling point at 1 atmospheric pressure। हीट की वो अमाउंट जो 1 मोल ऑफ लिक्विड को वेपर्स में चेंज करने के लिए रिक्वायर हो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट इज हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली वेपोरेट्स करता है वेपर्स में विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्लाइम्स टू 1 मोल ऑफ वेपर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि एक मोल ऑफ सॉलिड को सब्लाइम करके वेपर्स में तब्दील करने के लिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर रिक्वायर हो, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाती। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच एस। क्वेश्चन नंबर 6, फूड कैन बी कुक्ड क्विकली इन प्रेशर कुकर, जस्टिफाई। आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का वो एक्सटर्नल प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड आर्टिफिशियली इन प्रेशर कुकर। The vapors of the water formed are not allowed to escape in pressure cooker. In this way, they develop more pressure in the cooker and the boiling point temperature increases। यानी कि आप वेपर्स को escape नहीं होने देते, जिस वजह से जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वेपर प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। एज मोर हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया तो वाटर में हीट भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो जो फूड है वो क्विकली कुक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड एट माउंट एवरेस्ट। सवाल ये है कि मरी हिल्स और माउंट एवरेस्ट पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर डिफरेंट है। जो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 टॉर। तो यहाँ पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हम मरी की बात करें तो मरी में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 700 टॉर है, जो कि जो नॉर्मल प्रेशर है 760 टॉर। वाटर बॉयल्स एट 98 डिग्री सेल्सियस। तो मरी हिल्स पर जो वाटर है वो 98 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है। वाइल एट माउंट एवरेस्ट द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 323 टॉर। यानी कि आप देख लें कि माउंट एवरेस्ट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। हेंस वाटर बॉयल्स एट 69 डिग्री सेल्सियस। सो बॉइलिंग पॉइंट of water is different at Murray Hills and at Mount Everest due to difference in external pressure values. Question number 8, why evaporation take place at all temperatures? Evaporation क्या होता है? The spontaneous change of liquid into vapors at all temperature is called evaporation. Molecules of liquids have kinetic energy at all temperatures. They are continuously moving and collide with one another. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी एट ऑल टेम्परेचर्स होती है।
और काइनेटिक एनर्जी जो है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाई टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, लो टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी कम होती है। हैंस एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। ये हो सकता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तब एवेपोरेशन की रेट ज़्यादा होती है, और जब टेम्परेचर कम हो तो एवेपोरेशन की रेट कम होती है, लेकिन एवेपोरेशन तमाम टेम्परेचर्स पर होती है। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF, वाई। अब ये समझ लें कि यूजली स्ट्रॉन्ग एसिड्स लिबरेट हाइड्रोजन आयंस इजीली देन वीकर एसिड्स। HCl is a stronger acid than HF because it can ionize its hydrogen ions, while HF is weaker acid as compared to HCl. HF क्यों weaker acid है? क्योंकि HF में बहुत ज़्यादा strong hydrogen bonding पाई जाती है। Due to strong hydrogen bonding in HF, because the partially positive hydrogen is entrapped between two partially negative, highly electronegative fluorine atoms and cannot be ionized easily. Question number 10, give 4 uses of liquid crystals. बहुत अहम है ये क्वेश्चन। Oscillographic and TV displays use liquid crystal screen. Liquid crystals can be used as temperature sensors. Liquid crystals are used in the display of electrical devices such as digital watches and calculators. In chromatographic separations, liquid crystals are used as solvent. आई होप आपको अच्छी तरह से समझ लग चुकी होगी। अगर कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपका कमेंट इंशाअल्लाह ताला सेटिस्फाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।